पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज से हम लोग संस्कारों के विषय में सीखने जा रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, संस्कारों का जो क्लास बड़े ध्यान से आप लोग सुनते रहें, सीखते रहें। और मुझे इस बात पर बहुत खुशी है, बीती क्लासों में अनेकों बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया। जो बातें आप लोगों से अधिकतर सवाल किया गया था और हमारे चैनल पर जिसके ऊपर चर्चा किया गया, उसी के ही ऊपर क्लासें चलते रहें। और भी कुछ सवाल वगैरह है मेरे पास, उनमें अधिकतर जो सवालों का जवाब इन संस्कारों के क्लास में ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो संस्कार से जुड़ा हुआ सवाल है। और बीच बीच में यदि ज़रूरी पड़ता है तो अन्य सवालों का भी जवाब हम इसको छोड़ करके भी देंगे। लेकिन मुख्यतः जब तक 7 संस्कार का विषय का जो क्लास खत्म नहीं होगा, हम लोग बीच में रुकेंगे नहीं। तो इन क्लासों को बड़े ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि अनेकों लोगों के ये संस्कार क्या है, कैथोलिक कलीसिया में ये 7 संस्कार कहाँ से आया है, ये सब ऐसे ही है। कई तरह का इसके ऊपर टिप्पणियाँ हैं। यदि आप लोगों के पास ये जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ है, उसी के अंदर पेज नंबर 141 से 7 संस्कार के विषय में बहुत ही अच्छी तरह सवाल जवाब के रूप में लिखा हुआ मिलेगा। और उसके अनुसार ही, और मेरे पास कैथोलिक कलीसिया का जो धर्म शिक्षा ग्रंथ है और पवित्र बाइबल है, इसके अनुसार ही हम इस क्लास को सीखेंगे, चलाएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, इसको थोड़ा सा धीरे धीरे आप लोग सीखते जाएंगे। यदि आप इन 7 संस्कारों को सही रूप से सीखेगा, कैथोलिक कलीसिया कितना खजाना है, हम लोगों को जो आशीष देने वाला है, बाइबल के अनुसार ईसा मसीह ने जो सिखाया उसका अनुसार चलने वाला कलीसिया है, ये आपको समझ में आएगा। हमें इन संस्कारों के विषय में अच्छी तरह ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें कलीसिया के विषय में कई बार डाउट लगते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, इन संस्कारों का क्लास एक भी ना छूटे। और कोशिश कीजिए, जितने जो लोग हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हो या फेसबुक में या किसी भी रूप से अधिक लोगों को इन क्लासों को पहुंचाइए। हम सब मिलकर के ये सीखेंगे और इस प्रकार हमारा विश्वास प्रभु ईसा मसीह पर बढ़ जाएगा। इस क्लास लेने का उद्देश्य कलीसिया में विश्वास करना नहीं, कैथोलिक बनाना नहीं, बल्कि इन संस्कारों के द्वारा हम प्रभु ईसा मसीह को ढूंढेंगे। ये 7 संस्कार प्रभु ईसा मसीह ने स्थापित किया है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1114 1114 एवं 1210 साफ साफ लिखा है, ये जो 7 संस्कार है, नए विधान का ये 7 संस्कार प्रभु ईसा मसीह ने स्थापित किया है। हर एक संस्कार को हम सीखेंगे धीरे धीरे। उसमें ये भी बता दिया जाएगा ईसा मसीह ने ये संस्कार को कब स्थापित किया है। सबसे पहले हम लोग ये संस्कार क्या है, अंग्रेजी में इसे सैक्रमेंट कहते हैं। ये संस्कार क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, संस्कार किसे कहते हैं, इसको जानना बहुत ही जरूरी है।
हमें मालूम है प्रभु ईसा मसीह जो ईश्वर है वो इसलिए मनुष्य बनकर के आया। ईश्वर का शब्द शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। किस लिए बन गया है? मानव जाति का उद्धार करने के लिए। मानव जाति का, सारे मानव जाति का, केवल ईसाइयों का नहीं, ईश्वर की सृष्टि है हर एक मनुष्य का उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, उन्हें स्वर्ग राज्य देने के लिए ईसा मसीह संसार में मनुष्य बनकर के आया। मनुष्य को यदि उद्धार पाना है, सबसे पहले उसे पाप से उद्धार पाना जरूरी है, क्योंकि एक पापी मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता, उसे पाप छोड़ना पड़ता है। इसलिए ईसा मसीह संसार में हमारे पापों को हारने के लिए, नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए आया। कैसे? जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है। इसलिए पुराने विधान के अंदर प्रायश्चित बलियों को दिखाया। वो बलि ईसा मसीह के कलवारी बलि की ओर इशारा था। मैं पवित्र यूक्रिस्त का 14-15 क्लास ले चुका है। उसमें पुराने विधान की बलि और नया विधान की बलि के विषय में बता करके दिया, और भी आगे अभी संस्कारों के क्लास में भी थोड़ा बहुत बता देंगे। वहां पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया था, जो कुछ पुराने विधान में जो मुख्यतः जो 5 बलियां चला, वो ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु की ओर, उस बलि की ओर इशारा था। उस पुराना विधान का बलि अपने में वो पूर्ण नहीं था। पूर्ण बलि ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु है, क्योंकि उसी के द्वारा मनुष्य को मुक्ति मिली है। इसलिए हमारे संसार के जीवन के अंत में हम स्वर्ग जाएंगे, ये हमें विश्वास है, हमारा भरोसा है, क्योंकि ईसा मसीह ने मेरे और आपका पापों का प्रायश्चित कर हमें पाप मुक्ति दिया है। यदि आपको इतना समझ में आ गया है, हमें एक वचन में भी जाना जरूरी है। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 25 को पढ़ना जरूरी है। रोमन्स चैप्टर 3 वर्ड्स 25। वहां पर ऐसा लिखा है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे। ये ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर का पुत्र ईसा मसीह जो मनुष्य बनकर के इस संसार में आए और सारे मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करे। यही हम लोग 2 कुरिन्थियों का पत्र अध्याय 5 में पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों का 2 पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 20 को पढ़ते हैं, 20-21 को। इसलिए हम ईसा मसीह के राजदूत हैं। मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो, हम मसीह के नाम पर आपसे विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल करें। तो पुरोहित लोग, प्रेरित लोग हमें ईश्वर से मेल कराने के लिए आया, और वो मेल करने वो क्यों करा सकता है? वाक्य 21 में लिखा है, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हम मानव जाति के, हम पापी मनुष्य के कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया। उनमें कोई पाप नहीं था, कोई दोष नहीं था, उन्होंने कोई छल कपट कुछ नहीं किया, लेकिन हमें बचाने के लिए हमारे जैसे मनुष्य का रूप धारण कर हमारे पापों को उनके ऊपर डालकर उन्हें पाप का भागी बनाया।
किस लिए? जिससे हम उस ईसा मसीह में जो पवित्रता है, शुद्धता है, उसका भागीदार बने। ईसा मसीह का पवित्रता, शुद्धता हमें देकर हमारे पाप अपराधों का मैलापन को मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और उसका प्रायश्चित कर उस पाप के बंधन से, उस गुलामी से हम मनुष्यों को छुड़ाया। तो रोमियों को लिखते हुए संत पौलुस यही कहते हैं, ईश्वर ने चाहा ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें। ईसा मसीह ने जो रक्त की कीमत दिया है, वो कीमत पाप से हमें मुक्ति देने का कीमत है। इसके बाद लिखा है, हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईसा मसीह ने कलवारी पहाड़ पर जो कष्ट पीड़ा सहन कर करके रक्त बहाकर, रक्त की कीमत पर हमारे पापों का प्रायश्चित किया और उसका फल, उसका रिजल्ट जो हमें प्राप्त करने के लिए हमें ईसा मसीह में विश्वास करना है। इसी को ही संस्कार कहते हैं। विश्वास के द्वारा ईसा मसीह ने जो रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित कर जो कुछ ईश्वर की ओर से कमा करके दिया, उसको पाने का एक तरीका है संस्कार। दूसरी भाषा में यदि कहूं, यह एक आंतरिक रूप से प्राप्त करने वाला, ईश्वरीय कृपाओं को आंतरिक रूप से प्राप्त करने का एक बाहरी चिन्ह है संस्कार। 7 संस्कार में बाहरी रूप से हमें कुछ दिखाई देता है करता हुआ, और उसी के द्वारा कुछ आंतरिक रूप से हमें कृपा मिलता है। तो ईसा मसीह ने जो कृपा का भंडार हमारे लिए खोल कर रखा है, जब हम विश्वास के साथ मसीह में जाता है, उसको जो ग्रहण करता है वो कृपा है, वो अनुग्रह है। उसको हमें दिखाई नहीं देगा, हमें एक दिखाई देता है बाहरी एक चिन्ह। उदाहरण के लिए, यदि कोई मेरे पास आता है प्रार्थना करने के लिए, मैं उनके सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना करता हूं। मेरे हाथ उनके सिर पर रखना एक चिन्ह है। वो चिन्ह है मुझ में जो कृपा अनुग्रह प्रभु ने बरसाया है, दिया है, वो मेरे द्वारा उस व्यक्ति में जा रहा है। मेरे प्रार्थना के द्वारा उसको मिलने वाला उस कृपा का बाहरी चिन्ह है हाथ रखना। और भी अनेकों उदाहरण हम बाइबल से ले सकते हैं। मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 5 के अंदर वाक्य 25 से, मार्क चैप्टर 5 वर्स 25 ऑनवर्स, 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित एक महिला के विषय में लिखा हुआ है। अनेकों डॉक्टरों के पास गए, नाना प्रकार के इलाज किया। इन 12 वर्षों में वो हो सकता है हजारों लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन उसका रक्तस्राव बढ़ गया है, लेकिन घटा भी नहीं है। तब उसे ईसा मसीह के विषय में पता चला और वो मन ही मन ये विश्वास करती थी, यदि मुझे प्रभु ईसा मसीह के कपड़े के पल्ले भर स्पर्श करने का एक मौका मिल जाए, मैं चंगी हो जाऊंगी। मसीह में जो निवास करने वाला वो चंगाई की कृपा इस महिला ने अपने विश्वास के द्वारा स्वीकार करते हैं। उस महिला को पता चला मसीह वहां से आ रहा है। वो इंतजार किया, उसने देखा बहुत हजारों की भीड़ भाड़ के बीच में मसीह चलते हैं। पुराने विधान के अनुसार रक्तस्राव से पीड़ित तो महिला किसी पुरुष को, किसी व्यक्ति को अगर स्पर्श करेगा, किसी साधन को भी स्पर्श करेगा, वो एक दिन के लिए अशुद्ध माना जाता है।
प्रशुद्धिकरण का प्रक्रिया करना पड़ता है। इस स्त्री इसलिए किसी पुरुष को किसी भीड़ में घुस नहीं सकता, जा नहीं सकता है, क्योंकि मूसा का नियम उसे मना किया हुआ है। फिर भी इसके मन में एक विश्वास था, यदि मैं इस भीड़ में घुस करके मसीह के कपड़े के पल्ले पर थोड़ा स्पर्श करूं, मैं चंगाई प्राप्त करूंगी। उसने वही किया। धीरे से जाकर के मसीह के कपड़े को स्पर्श किया। उसी क्षण उसको पता चला कि मेरी रक्तस्राव सूख गया और मसीह वहां पर खड़े हो गया। मसीह ने पूछा, किसने मुझे स्पर्श किया? शिष्य लोगों ने बोला, प्रभु आप देख रहे हैं कितना भीड़ है, धक्कम धुक्का चल रहा है, आप ये क्यों पूछता है कि किसने मुझे स्पर्श किया? मसीह ने उत्तर दिया, नहीं, किसी ने मुझे स्पर्श किया, क्योंकि मुझसे शक्ति निकली है। अर्थात उस महिला का विश्वास ईसा मसीह से चंगाई देने वाला उस शक्ति को अपनी ओर खींच करके ले लिया। मसीह ने नहीं दिया था, बल्कि इस महिला का विश्वास, जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार मसीह से उस शक्ति को अपनी ओर खींच करके ले लिया। उसके द्वारा उसे चंगाई मिलेगी। मसीह से बहने वाली उस शक्ति, उसी को ही संस्कार कहते हैं, जिसे इस महिला ने अपने विश्वास के द्वारा खींच करके लिया। कनानी स्त्री ने अपने बेटी के लिए जो प्रभु से प्रार्थना कर अपने विश्वास के द्वारा अपने पुत्री की चंगाई करवाई। जिस प्रकार एक शतपति ने प्रभु के चरणों में आकर के गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया अपने नौकर की चंगाई के लिए, जिस प्रकार जैरूस ने अपने पुत्री के लिए प्रार्थना किया, उस प्रार्थना के द्वारा भी ईसा मसीह का शक्ति उनमें जाकर मृत उस जैरूस की बेटी, 12 साल की बेटी जी उठती है। उस शतपति का नौकर चंगाई उसी क्षण प्राप्त करते हैं। दूर में बैठ करके उस कनानी महिला ने जब प्रभु से प्रार्थना की बेटी के लिए, दूर में लेटी हुई उस बीमार से ग्रसित उस बेटी चंगाई प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है संस्कार विश्वास से जुड़ा हुआ है। ये सातों संस्कार इस प्रकार ईसा मसीह से बहने वाले उस कृपा को प्राप्त करने वाला एक बाहरी चिन्ह है। चाहे बपतिस्मा हो, दृढ़ीकरण संस्कार हो, विवाह हो, पुरोहिताई हो, पाप स्वीकार हो, सब में हम लोग एक बाहरी चिन्ह दिखता है और आंतरिक एक शक्ति हम लोग उसके द्वारा प्राप्त करते हैं। उससे हम लोग संस्कार या साक्रमेंट कहते हैं। मेरे विचार में आपको समझ में आ गया है, वो एक ऐसा बाहरी चिन्ह है जिसमें एक आंतरिक शक्ति हम लोगों को मिलता है। प्रभु ईसा मसीह के जो क्रूस बलिदान के पुण्य फलों के द्वारा प्रभु ईसा मसीह ने कलीसिया के लिए जो सौंपा हुआ, ये 7 संस्कार आज कलीसिया का निर्माण करते हैं। अर्थात आज कलीसिया इन 7 संस्कारों के द्वारा मसीह के शरीर से जुड़ करके रहता है। इन 7 संस्कार मसीह के उस शरीर कलीसिया का निर्माण करता है। तो ये 7 संस्कार के विषय में आने वाले क्लासों में हम लोग पढ़ते जाएंगे। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ, उसके अध्याय उसका संख्या 1116 1116, उसमें लिखा हुआ है, इसका 3 उद्देश्य है। संस्कारों का, साक्रमेंट का 3 लक्ष्य है, उद्देश्य है। सबसे पहला है ईसा मसीह वो जीवन का स्रोत है और हमारे बीच में जीवित प्रभु है। उसकी शक्ति को
हम लोग जो ग्रहण करता है उसी के द्वारा हम लोगों को जीवन मिलता है और हम लोग उसके द्वारा हमें पवित्र करता है। तो पवित्रीकरण इस संस्कार के द्वारा होता है। जीवित तो प्रभु हमारे अंदर आकर हमें जीवन देने के साथ साथ हमें पवित्र भी करता है। दूसरा, उस जीवित प्रभु उस मनुष्य में, हमारे जीवन में आकर हमें मसीह के शरीर के साथ निर्माण करता है, कलीसिया का निर्माण कर रहा है। तीसरा है, उस शक्ति हमारे अंदर आकर एक हृदय एक मन होकर, अर्थात कलीसिया मिलकर के ईश्वर की स्तुति आराधना करवाता है। तो तीन उद्देश्य, एक पवित्रीकरण, एक कलीसिया का निर्माण, तीसरा कलीसिया मिलकर के प्रभु की स्तुति आराधना करना। इस उद्देश्य से इस संस्कारों को ठहराया है। साथ ही साथ ईसा मसीह से निकलने वाला उस शक्ति के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है। वो शक्ति जीवन की शक्ति है, अर्थात मसीह से निकलने वाला वो शक्ति हम बोल सकता है वही पवित्र आत्मा की शक्ति है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1116 वो एक शक्ति आता है करके। कौन सी शक्ति? वो पवित्र आत्मा का शक्ति, जो महिला ने, रक्तस्राव से पीड़ित महिला ने मसीह के कपड़े को स्पर्श करते वक्त उससे मिलने वाला उस शक्ति का नाम है पवित्र आत्मा की शक्ति। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 19 में लिखा है, लोग ईसा मसीह के चारों तरफ वैसा उमड़ पड़ता था, उन्हें स्पर्श करने का प्रयत्न करता था। अनेकों लोग अनुरोध करता था हमें एक बार स्पर्श करने का मौका मिले, क्योंकि मसीह से एक शक्ति निकलती थी जो जाकर के सबों को चंगाई देता था। उस शक्ति ग्रहण करने का तरीका है संस्कार। तो इन 7 संस्कार हमें पवित्र आत्मा प्रदान करता है। चाहे बपतिस्मा संस्कार हो, चाहे दृढ़ीकरण संस्कार हो, चाहे पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार हो, चाहे पाप स्वीकार संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, पुरोहिताय संस्कार हो या रोगी विलेपन संस्कार हो, ये 7 संस्कार हमें पवित्र आत्मा प्रदान करता है। उस अदृश्य शक्ति इन संस्कारों के द्वारा हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को बदलता है, पवित्र करता है, ईसा मसीह का शरीर का अंग बना करके उसको बनाता है और उसका निर्माण करता है और मिलकर के प्रभु की स्तुति करने के लिए हमें योग्य बनाता है। इन 7 संस्कारों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता है, 3 भागों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1113 उसके अंदर ये 7 संस्कारों के विषय में लिखा हुआ है और 1210 से 12 तक इसके विभाजन के विषय में भी लिखा हुआ है और आगे चल करके एक एक संस्कार के विषय में हमें बहुत कुछ सिखाते रहेगा। तो इसका विभाजन कैसा है, इसको थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे आज। 3 प्रकार से इसको हम इन 7 संस्कारों को विभाजित करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है प्रारंभिक या दीक्षांत संस्कार कहते हैं, सैक्रामेंट ऑफ इनिशिएशन कहते हैं। प्रारंभिक 7 संस्कार में सबसे पहला देने वाला संस्कार का नाम है बपतिस्मा संस्कार। वो प्रभु ईसा मसीह के शरीर का अंग हमें बनाता है, हमें एक मसीही बनाता है। क्रिस्तीय व्यक्ति कर करके तब एक व्यक्ति को बोल सकता है जब वो बपतिस्मा ग्रहण कर मसीह का शरीर का अंग बनता है। इसलिए इसको सबसे पहले दिया जाता है।
अन्य कोई भी संस्कार लेना है, ये बपतिस्मा संस्कार सबसे पहला लेना पड़ेगा। बपतिस्मा संस्कार लेने के बाद ही दृढ़ीकरण संस्कार और यूक्रिस्ट को ग्रहण कर सकता है। बपतिस्मा ग्रहण करने वाला व्यक्ति ही केवल पाप स्वीकार संस्कार ले सकता है, ऐसे जाकर के पाप स्वीकार नहीं कर सकता। सबसे पहले बपतिस्मा लेना पड़ेगा, इसके बाद पाप स्वीकार आप कर सकते हैं। तो बपतिस्मा संस्कार प्रवेश करने, क्रिस्तीय कलीसिया में प्रवेश करने का या ईसा मसीह के शरीर का अंग बनने का पहला संस्कार है। दूसरा है दृढ़ीकरण संस्कार जिसे कहते हैं। बपतिस्मा संस्कार में जो कृपा, जो अनुग्रह मिला है, उसको दृढ़ बनाता है या एक स्टाम्प लगा करके आपको क्रिस्तीय सेवक बनाता है। पवित्र आत्मा की इन कृपाओं में आपको और ऊपर बढ़ाता है ये दृढ़ीकरण संस्कार। ये दृढ़ीकरण संस्कार में भी पवित्र आत्मा मिलता है। तो पवित्र आत्मा दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा एक व्यक्ति को प्रभु का साक्षी बनने के लिए कृपा देता है। दृढ़ीकरण संस्कार सब आगे हम लोग और डीपली सीखेंगे। और जो प्रारंभिक के संस्कार में तीसरा संस्कार है यूकरिस्तीय संस्कार। प्रभु यीशु मसीह को शरीर और रक्त के रूप में स्वीकार करने वाला संस्कार। तो प्रारंभिक जो संस्कार हैं तीन हैं। सबसे पहले बपतिस्मा संस्कार, इसके बाद दृढ़ीकरण संस्कार, इसके बाद यूकरिस्तीय संस्कार। पुराने समय में आदिम कलीसिया में इन तीनों संस्कारों को एक साथ देते थे। जब छोटे बच्चे को भी बपतिस्मा देते हैं, साथ ही साथ उन्हें दृढ़ीकरण संस्कार और साथ ही साथ उन्हें परम प्रसाद संस्कार भी देते थे। लेकिन आजकल लैटिन कलीसिया इन तीनों संस्कारों को तीन अलग अलग समय पर देता है। सबसे पहले बपतिस्मा, इसके बाद परम प्रसाद संस्कार के लिए तैयारी करता है, इसके बाद 12-13 साल के उम्र में उसको दृढ़ीकरण संस्कार। ऐसा तीन व्यत्यस्त समय पर इसको देते हैं। लेकिन आज भी पूर्वी कलीसिया में ये तीनों संस्कारों को एक साथ देते हैं, जैसे सिरो मलबार कलीसिया और सिरो मलंगरा कलीसिया। ऐसे कलीसियाओं में तीनों संस्कारों को अभी भी एक साथ दिया जाता है। अभी दूसरा डिवीजन है चंगाई के संस्कार। एक मनुष्य को चंगाई की जरूरत है। किस किस प्रकार? पाप से आत्मिक की चंगाई की जरूरत है और रोग मुक्ति से शारीरिक चंगाई की भी जरूरत है। इसके लिए दो संस्कार हैं। वो सबसे पहला है पाप स्वीकार संस्कार। जब वो पाप स्वीकार संस्कार करते हैं, हमें आत्मिक चंगाई एवं शारीरिक चंगाई मिलता है। और दूसरा है रोगी विलेपन संस्कार। ये दोनों संस्कार को चंगाई का संस्कार कहते हैं। अभी तीसरा है सेवा संस्कार, सामाजिक सेवा संस्कार। सेवा करने के लिए, सबों की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, कलीसिया की सेवा करने वाला ये जो संस्कार है, सबसे पहले पुरोहिताई संस्कार एवं विवाह संस्कार। तो 7 संस्कार में प्रारंभिक संस्कार में 3 है, चंगाई के संस्कार में 2 है और सामाजिक सेवा संस्कार में 2 है। इस प्रकार 7 संस्कार। इनमें बपतिस्मा संस्कार, दृढ़ीकरण संस्कार एवं पुरोहिताई संस्कार जब हम ग्रहण करते हैं, एक प्रकार का एक सील लगते हैं, स्टाम्प लगते हैं, पवित्र आत्मा का जो सील लगता है। इसलिए इन संस्कारों को केवल जीवन काल में एक ही बार लेते हैं। चाहे बपतिस्मा हो, चाहे दृढ़ीकरण हो या पुरोहिताई संस्कार, जीवन काल में
एक ही बार लेते हैं। मान लो किसी ने बपतिस्मा ग्रहण किया, क्रिस्तीय धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में चला गया, वहां जाने के बाद उनको अच्छा नहीं लगा, गलत लगा, फिर वो दोबारा वापस क्रिस्तीय संस्कार में आता है, छोड़ दिया बोल करके उनका वो बपतिस्मा संस्कार की कृपा नष्ट नहीं होता है। वापस आने के बाद उसको दोबारा बपतिस्मा नहीं देते, एक ही बार संस्कार लेते हैं, उसी के द्वारा एक परमानेंट सील मुद्रा पवित्र आत्मा लगाता है। तो ये 3 संस्कार जीवन में केवल एक बार ले सकता है। और विवाह संस्कार, जब तक विवाह संस्कार में जीवन साथी जीवित है, एक ही बार हो सकता है। यदि जीवन साथी का मृत्यु हो गया, इसके बाद कलीसिया यदि जरूरत है तो दूसरी बार विवाह करने का अनुमति देते हैं। लेकिन जब तक वो जीवित है, तलाक दे करके या सिविल कोर्ट जा करके यदि तलाक लिया है, इसके बाद कलीसिया में उनका दूसरा विवाह नहीं हो सकता है। कलीसिया एक बार वैध विवाह एक बार किया, उसको तलाक नहीं देते हैं। सिविल कोर्ट जाकर के तलाक लेने वालों को दूसरा शादी करने का नियम कैथोलिक कलीसिया में नहीं है। और पाप स्वीकार संस्कार हो या यूकरिस्तीय संस्कार हो, हमारे जरूरत के अनुसार हम उसे रोज स्वीकार कर सकते हैं। पाप स्वीकार रोज स्वीकार कर सकते हैं, यूकरिस्तीय संस्कार हम रोज स्वीकार कर सकते हैं। जो रोगी विलेपन संस्कार है, यदि हम कोई बड़ा ऑपरेशन करने के लिए जा रहा है या ऐसा कोई बीमारी पड़ गया है, मरने का आशंका है, उस समय पर हम लोग इस रोगी विलेपन संस्कार ले सकते हैं। रोगी विलेपन संस्कार मरने के लिए नहीं, उसे चंगाई के लिए होता है। यदि मृत्यु होता है तो मृत्यु के लिए उसे सक्षम भी बनाता है, एक तैयारी भी करवाता है। तो रोगी विलेपन संस्कार जरूरत के अनुसार, जब कभी बीमार है या कोई बड़ा ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रहा है, उस समय पर हम ये रोगी विलेपन संस्कार को ग्रहण कर सकते हैं। वो भी आज रोगी विलेपन संस्कार ग्रहण किया, ठीक हो गया, इसके बाद फिर से बीमार हो गया, फिर से हम उसको भी ग्रहण कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया, ये संस्कार क्या है, संस्कार का अर्थ क्या है और संस्कारों का डिवीजन क्या है, ये संस्कार ग्रहण करने से हमें क्या कृपा, क्या अनुग्रह मिलता है, इसके विषय में क्या उसका उद्देश्य क्या है, यह सब आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया। अभी कल से फिर से हम लोग संस्कारों के ऊपर एक एक संस्कार के विषय में भी और उसका अर्थ, ये सब गहराई से पढ़ करके जाएंगे। आप लोग कृपया इस क्लास को अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि सब लोग हमारे क्रिस्तीय धर्म का जो बेसिक चीज है, जो संस्कार, उसके बारे में अच्छी तरह समझ ले। यदि आपको अच्छा लगा है, जरूर हमारे इस चैनल को अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें, कष्ट करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।